आज का टॉपिक है मीडियम का क्या फ़र्क पड़ता है। कौन सा मीडियम लूँ, हिंदी या इंग्लिश। जनरली लोगों के मन में भ्रांति है कि इंग्लिश मीडियम के एस्पायरेंट्स जो हैं या इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट्स हैं वो उनकी सफलता का प्रतिशत ज़्यादा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जी नहीं, सफलता का प्रतिशत सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का ज़्यादा है जिन्होंने अच्छी मेहनत की है। मेहनत इज इक्वल टू योर सक्सेस प्रोबेबिलिटी। ऐसा क्यों? देखने में सुनने में लग सकता है आपको कि ना, जैसे हमारे केस का जो रिजल्ट है, रैंक 1 इंग्लिश मीडियम, रैंक 2 हिंदी, रैंक 3 इंग्लिश। हो सकता है टॉप 10 कैंडिडेट्स में आपको 6 या 7 कैंडिडेट दिख जाएं जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोग जो इस टाइम ओटीएस में हैं, वी आर मोर देन 350 सेलेक्टेड आरएस ऑफिसर्स, और उन 350 में से बिलीव मी मोर देन 200 आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। येस, इट इज़ ट्रू। वैसे भी राजस्थान एक प्रीडोमिनेंटली हिंदी स्पीकिंग स्टेट है ना। तो जब यहाँ हिंदी भाषी प्रदेश है, हिंदी में हमें राजकाज की भाषा हिंदी है। इनफैक्ट सारे सर्कुलर्स, सारे के सारे नोटिसेस, जजमेंट, सब कुछ हिंदी में लिखा जाना है। तो हिंदी तो एक एडवांटेजेस भाषा हो गई। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपके मन में शंका है कि मैं कौन से माध्यम में लूँ, तो पहली बात तो ये कि जिस माध्यम से आपने स्कूलिंग की है वो आपका एक्सप्रेशन का सबसे सहज माध्यम है। दूसरी बात, यदि आपको काम करते हुए मेरी तरह काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो गया है और आपको लगता है कि आप इक्वली कॉम्पिटेंट हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ये डिसीजन लेने से पहले कि आप किस भाषा में लिखने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि आपके पास कितना टाइम है कंटेंट ढूंढने के लिए, क्लब करने के लिए, लिखने के लिए। मेरे पास में सफिशेंट टाइम था। मैं ऑनलाइन मीडिया पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, कंप्यूटर्स की पर्सन हूँ, आईटी इंडस्ट्री में काम किया है, तो मेरे को ऑनलाइन नोट्स बनाना और ऑनलाइन नेट से कंटेंट ढूंढना, इनफैक्ट लेटेस्ट अपडेट रखना थोड़ा पसंद था, इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम को सिलेक्ट किया। इनफैक्ट मैनेजमेंट मैंने पढ़ा कभी नहीं था, बट मैनेजमेंट मैंने प्रैक्टिस किया था। अकाउंटेंसी मैंने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने उसको प्रैक्टिस किया था। तो फॉर मी मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, लॉ, ऐसे जो सब्जेक्ट्स थे वो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल थे। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, डिसीजन आप इस बात पे लीजिए कि मोस्ट रिसेंट और सबसे ज़्यादा सहज आपके लिए कौन सा माध्यम है, और उसी माध्यम में एग्जामिनेशन लिखिए। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दिया है या इंग्लिश मीडियम एग्ज़ाम दिया है। फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि क्या आपने अपने क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, यानी आपने अपना पेपर कंप्लीट किया है ऑन टाइम और नॉट। दूसरा, उसमें कंटेंट की क्वालिटी कैसी है, और तीसरा, उसका प्रेजेंटेशन कैसा किया है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ दूसरों से एडवांटेज दिलाएगी वो होगी प्रेजेंटेशन स्किल्स और आपके कंटेंट की मैं कहूँगी टू द पॉइंटनेस। डायरेक्ट आप मतलब जो बिंदु पूछा गया उसी को लिखेंगे तो सर्टनली मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अपने दिमाग में से वहम निकाल दीजिए कि इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें सिर्फ हिंदी में आती हैं। अभी तक राजस्थान बोर्ड की बुक्स भी हिंदी में आती थी, लेकिन थैंक्स टू द करंट गवर्नमेंट महात्मा गांधी स्कूल्स बहुत सारे खुल गए हैं, तो उनके लिए इंग्लिश मीडियम का कंटेंट अवेलेबल है, तो वो आपके लिए भी अवेलेबल है। तो अभी वी ऑल आर प्लेइंग एट द इक्वल फील्ड, यानी हम सब बराबर के मैदान में बराबर की शर्तों के साथ में, हम का मतलब सभी अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो अच्छा लिखेगा, जो सुंदर लिखेगा, जो टू द पॉइंट लिखेगा, जो अपना स्पीड से लिख के पेपर कंप्लीट 3 घंटे में कर लेगा, जीत सिर्फ उसी की होगी। तो अपने दिमाग में से ऐसा कोई पूर्वाग्रह निकाल दीजिए कि हिंदी या इंग्लिश माध्यम में से किसकी जीत। ये क्वेश्चन सीखने लायक या बात करने लायक यूपीएससी में है, लेकिन इस बार तो यूपीएससी में भी रवि कुमार सिहाग सर ने मतलब जता दिया है कि आदमी यदि ठान ले, उसमें परसिवरेंस हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। सो kudos to everyone who got great ranks, especially from Rajasthan state. And रवि सर, we are honored to have you. रवि सर, आपने मतलब बहुत सारे लोगों के मन में जो एक दबी हुई सी इच्छा थी ना कि मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ लेकिन मैं हिंदी माध्यम से हूँ, उन सब की इच्छाओं को आपने न केवल जागृत किया है, आपने उनको अच्छे से पुष्पित किया है। सो थैंक यू सो मच। आपके रिजल्ट से हम सभी गौरवान्वित हैं, और आप सभी एस्पायरेंट्स जो कि मुझे सुन रहे हैं उन सबको एक बात कहना चाहती हूँ कि आरएस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस माध्यम में एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ेगा कंप्लीटनेस ऑफ पेपर, quality of content, authenticity of content, and the presentation skills. So all the very best.